जितने जितनी ज्यादा कन्फ्लुएंस मिल जाए, मतलब साथ में अगर अपन ऑर्डर ब्लॉक भी देख रहे हैं, HBN LBN सारी चीजें, डिमांड सप्लाई। देखो, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर कंफर्मेशन ही कंफर्मेशन लेते रहोगे तो ट्रेड कब करोगे? जी सर, ये भी है। है ना? अगर सारी चीजें आप एक एक प्रोस्पेक्ट देखो, ये चीजें कहां से आती है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस यहां से आता है जब आप बहुत ट्रेड्स ले लेते हैं ना, बहुत सारे ट्रेड कर हम्म। लेते हैं। जब आप इन चीजों को होता हुआ देख लेते हैं, कम से कम 1000 2000 ट्रेड आपने ऐसे होते हुए देख लिए अपनी आंखों के सामने, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब ये इस तरीके के नाटक करेगा। इसीलिए तो आप एक चीज सोच के देखो, कभी भी किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को उठा के देखो, आप कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर हो, उसको उठा के देखो, उसकी जर्नी देखो, वो कहता है मेरे को 5 साल लगे हैं, वो कहता है मेरे को 7 साल लगे हैं। क्यों लगे हैं? यही तो चीजें बिल्डअप टाइम करने, प्रैक्टिस चार्ट करने, चार्ट एक्सपीरियंस। चार्ट एक्सपीरियंस में। जब कैंडल्स ऊपर नीचे होती हैं तो हमारा इमोशंस कैसा है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें। चलो, अगर हम किसी ट्रेड में फंस भी गए, सपोज दैट हम किसी ट्रेड में फंस भी गए हैं, तो उस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है? क्योंकि जी। मार्केट में वही जिंदा है, मार्केट में वही जिंदा है जिसने लॉस नहीं किया, जिसने लॉस नहीं किया। और फिर बता दूं मैं आपको, फिर एक फेक चीज चलती है, आपकी एक फेक चीज चलती है मार्केट में, जो आपको सबको दिमाग में बैठा रखी है बढ़िया तरीके से। कट यूर लॉस, कट यूर लॉस, कट यूर लॉस, कट यूर लॉस। हम्म। खाना। क्योंकि बड़े प्लेयर्स कभी आपको वो सीक्रेट नहीं बताते हैं, बड़े लोग कभी नहीं चाहते कि आम जनता उनके बराबर पहुंच जाए। सोच के देखो, स्टॉप लॉस इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? स्टॉप लॉस सिस्टम में क्यों होता है? सोच के देखो इस चीज को आप। बाइंग पोजीशन उठाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल। स्टॉप लॉस कभी भी इंस्टीट्यूशंस यूज ही नहीं करते, बड़े प्लेयर्स कभी भी स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, वो ट्रेड्स को मैनुअली कट करते हैं। जी सर, ये पता है। नहीं, उस उसमें डिटेल में स्टॉप सर लॉस लगाते अपने हैं। अपने ऑर्डर आ जाते हैं ना उसमें पेंडिंग में, वेरी गुड। कि अपन ने स्टॉप। स्टॉप लॉस, ये स्टॉप रिटेलर्स। लॉस सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस इंट्रोड्यूस ही किया गया था, क्यों? ताकि रिटेलर रिटेलर की जो पोजीशन है उनको पहचाना जा सके बस। उनको ट्रैक किया जाए कि कहाँ पे वो ऐसे लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा, और एक चीज बताऊं आपको, बहुत अच्छी चीज। एक एक आपका दिमाग खराब हो जाएगा इस चीज को सुन के, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है? बोलिए फिर भी। हाँ, जिनको तुम रिटेलर रिटेलर कहते हो कि ये रिटेलर है, ये रिटेलर है, ये रिटेलर है, ये रिटेलर है, ठीक है? वो हम लोग ही हैं। तुम तो लो, पहले बात तो सुन लो मेरी बात। ठीक है, आप ऐसा करना, आप आज क्या करना, आज आप चैट जीपीटी खोलना, जो भी आपके पास सबसे सस्ते वाला ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, चैट जीपीटी खोलना, और उसमें लिखना, अगर आपने प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्टिंग ढंग से आपको आती है, उसमें लिखना कि ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग कौन करता है, ट्रेडिंग करते हैं बैंक्स, हेज फंड, बड़े प्लेयर्स, वही करते हैं ट्रेडिंग। तो फिर हमारा जो वॉल्यूम है, एक लोकल पर्सन का जो वॉल्यूम है, जो लोकल पर्सन है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जो इंडिविजुअल ब्रोकर के थ्रू अकाउंट है, जिनका जिनका कैसे अकाउंट है, ब्रोकर के थ्रू अकाउंट है, इनका वॉल्यूम कितना होता है टोटल, इनका वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेट करना आप। चैट जीपीटी को इंडक्शन देना कि भाई, पर डे का गोल्ड में जो मेरे जैसे लोग हैं, उनका वॉल्यूम कितना वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वॉल्यूम कितना है? तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा, पता है क्या? 0.1% या मुश्किल से 0.1% से लेकर 3% तक, 1% से लेकर 3% तक। 97% कहां गया? 97% कहां गया? 97% किसका वॉल्यूम है वो? बैंक और हेज फंड्स वालों का। बैंक और हेज फंड इंस्टीट्यूशंस का। का। जब बैंक और हेज फंड्स लड़ रहे हैं, तो हम क्यों क्यों अपनी अपनी वहां पे दिमाग लगा रहे हैं कि भाई हमें भी घुसना है इस ट्रेड में? सही बात है सर। एक और मिथ बताता हूं आपको, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि यहां पर ना, यहां पर
रिटेलर्स के ना स्टॉप लॉस पड़े हैं यहाँ पे। ये स्विंग देख रहे हो जो आप, ये जो स्विंग है इस पे यहाँ पे ये बना दी मैंने लिक्विडिटी, ये मेरी लिक्विडिटी, और ये यहां पे ऐसे घूम के जाएगा, पहले लिक्विडिटी लेगा, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लेगा, फिर यहां से गिरेगा। रिटेलर्स की पोजीशन कितनी है? 0.01 लॉट की, 0.02 लॉट की, 0.03 लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट, मैक्सिमम 10 लॉट। अगर कोई बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर भी होगा वो भी क्या करता है, 10 लॉट लेके बैठता है, 10 लॉट लेके बैठेगा। बैंक कितना खरीदता है, बैंक कितनी सेलिंग करता है, देखनी है, देखनी है क्या सेलिंग, सेलिंग या बाइंग कितनी करते हैं, देखनी है ट्रिलियंस ऑफ सेलिंग। डॉलर्स। चलो दिखाता हूं, दिखाता हूं, रुको। जो हमें जो हमारा डाटा मिलता है और जो हम कहते हैं कि नेगेटिव डाटा है हमारा, मतलब ऐसा डाटा जो हमें ज्यादा कुछ शो नहीं करता, ज्यादा कुछ शो नहीं करता। ये बैंक निफ्टी का डाटा है ये भाई। ये तो सर इंडियन मार्केट तो खराब कर दिया सर गवर्नमेंट ने सर। वो बात तो आपकी ठीक है, गवर्नमेंट ने खराब कर दिया नहीं करते, वो तो अपन बाद में बात करेंगे उस चीज के बारे में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डाटा दिखा रहा हूं, मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं। हर डाटा में मिलियन लग रहा है कि नहीं लग रहा, हर जी डाटा में सर। मिलियन। हर डाटा में आप देखो, हर हर कैंडल में आप हर एक नोड में आपको एम दिख जाएगा। सोच के देखना, इंडिया में कितने मिलियन तो लोग ट्रेड करते हैं, इंडिया में कुल कितने मिलियन लोग ट्रेड करते हैं, बताना एक बार मेरे को जरा। वो एक दो के आसपास हो। 125 करोड़ का, आप ऐसा करो, 125 करोड़ का आप क्या करो, 125 करोड़ का आई थिंक आप निकालो 4%, 4% निकालो 125 करोड़ का, कितना होता है? 4 करोड़, 4 करोड़ एक हो गए, 4 या 5 छह करोड़ करोड़ के के समथिंग आसपास। लोग, 5 नहीं, मैं 7 करोड़ मान लेता हूं, 7 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं। क्या सारे के सारे इंडियन मार्केट को ही कर रहे हैं कि वो 7 के 7 करोड़? नहीं। नो। जब सारे के सारे ट्रेड नहीं कर रहे तो फिर ये वॉल्यूम किसका आ रहा है, ये वॉल्यूम किसका आ रहा है फिर? ये हेज फंड का अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा। ये हेज फंड का वॉल्यूम है ये। तो आपको ना, आपको न तो इंस्टीट्यूशन से आगे का सोचना है, न इंस्टीट्यूशन के बाद का सोचना है, आपको कंपैरिजन बस। इंस्टीट्यूशन घुसा, इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, हमने भी वही कर दिया, बस इतना सा काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता। सिर्फ उनके पीछे पीछे चलना है। बस। और जब आप देखो, जब आप उनके पीछे चलोगे तो वो अपनी पोजीशंस को डिफेंड करेंगे ही करेंगे, अपनी पोजीशंस को डिफेंड करना ही करना है। और जब वो, तुम्हारा तो कितना पैसा लग रहा है यार, आप सोच के देखो कितना सा पैसा लग रहा है हमारा, एक लोट दो लोट भी नहीं होते मुश्किल से। जहां बंदा 500 लॉट लेके बैठा है वो ऐसे ही जाने देगा कि अपनी ट्रेड्स को? नो सर। ये वाला किसने ट्रेड किया था आज, ये वाला एरिया, ये वाला निफ्टी में किसने ट्रेड किया था? कोई था कि जिसने ट्रेड किया था ये? नहीं। नहीं। इससे बढ़िया तो एरिया भी क्या हो सकता है यार कोई। 2.79 मिलियन की बाइंग है और कितनी सेलिंग है, 53.22 मिलियन की सेलिंग है, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर है। ऊपर है मतलब सेलिंग एग्जॉस्टेड है, सेलिंग एग्जॉस्टेड है तो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। प्राइस एक्शन देख के बाइंग कर लो आराम से, अब प्राइस एक एक्शन। चीज समझ में आई क्या बोल रहे हो भाई? सर, जो आप वॉल्यूम प्रोफाइल जो लगाते हैं इसमें, तो ये समझ में नहीं आया ये कैसे लगानी पड़ती है, इसका नहीं पता मेरे को। इसका यही नहीं पता? बात है। क्या नहीं। नाम है ब्रदर आपका, आप नाम बताओ पहले तो, आप अपने हिमांशु, है हिमांशु नाम है से। क्या? अच्छा अच्छा। जी सर। ठीक है। इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी बैक टेस्टिंग, आपको एनालाइज जी। करना पड़ेगा। मैं ज्यादातर यूज करता हूं कौन सा, स्विंग हाई टू स्विंग लो।
जैसे ये अच्छा। वाली नॉड, ये इस वाली की अगर मैं बात करूं, हम्म। इस वाले की अगर मैं बात करूं यहां से लेके, और ये एक मेरी बाइंग बाइंग लेग थी। तो बाइंग लेग में क्या हम्म। क्या मिला है मेरे को, जो जो बाइंग लेग में मिला है वो सब कुछ लिख दिया यहाँ पे, देखो सब कुछ यहाँ अच्छा। पर लिख चुका है यहाँ पे। जब भी प्राइस इस एरिया में आया, क्यों आया, मेरे पास है सब कुछ, ये देख ले, ये 2 का नॉड जी। और ये 53 का नॉड, इसी को मैंने एज अ सपोर्ट लेवल मार्क किया। सपोर्ट लेवल मार्क करने के बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया। छोटे टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखता है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर मुझे कहीं पे भी बाइंग अप ऑप्शन या सॉरी सेलिंग अप ऑप्शन दिखेगा, मैं ट्रेड ले लूंगा वहीं पे। इस वाली कैंडल को देख लो एक बार ढंग से, क्या कह रही थी ये कैंडल, अगर कुछ कह रही होगी, डाटा वाटा होगा तो इसमें कुछ। कुछ नहीं कह रही ये कैंडल, ये कैंडल कुछ नहीं कह रही। ठीक है, इसको आराम से रहने दो। ये एरिया था, इस एरिया में देखो आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम्म। बाय। इसको क्या बोलोगे, क्या बोलते हैं भाई, इसको बताना एक बार। एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट नहीं बोलेंगे इसको, जिनको पता है सिर्फ वही बता पाएंगे, और गैस भी नहीं कर पाएगा कोई ये है क्या चीज। जिसको पता होगा वही बता पाएगा, गैस ही नहीं कर पाएगा कोई। तो नो सेलर। व्हाट? नहीं सेलर एब्जॉर्ब हो गए। नहीं 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 नहीं, पिंटू बता पाएगा सिर्फ और सिर्फ। भाई ऑप्शन ऑप्शन फिनिश हो गया वहां पे। हाँ मैंने बोला था ना पिंटू ही बता पाएगा। वेरी गुड शिवा ने, अरे यार क्या बात है, शिवा ने भी, विष्णु भी, अच्छी बात है भाई। ऑक्शन फिनिश्ड, ऑक्शन फिनिश्ड किसका हुआ है, बायर्स का। किसका हुआ है, बायर्स है ही नहीं। बायर्स ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें माल ही नहीं देंगे। बायर सेलर्स को ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें देंगे ही नहीं। तुम बेचोगे कहां से जब हम तुम्हें देंगे ही नहीं तो। भाई सेलर्स, सेलर्स बेचने को तैयार है, बायर बायर यहाँ पे बेच ही नहीं रहा। बायर यहाँ पे बेच ही नहीं रहा है, वो कह रहा है मैं तुम्हें माल ही नहीं दूंगा, बेचो कैसे बेचोगे, ऑर्डर ही नहीं लेने दूंगा तुम्हारा सेलिंग की तरफ में। जब सेलिंग की तरफ ऑर्डर नहीं लगेगा, प्राइस वैसे भी कहाँ है, प्राइस वैसे भी आपके बाइंग जोन में है, सब कुछ आपके फेवर में है, फिर क्या होगा, फिर ये इसी तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। खैर कोई नहीं, इस चीज को और हम डिटेल में जानेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। इस चीज के, इस चीज के ऊपर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ओके 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 ओके। देखो फिर से वही एग्जांपल, फिर से सेम टू सेम एग्जांपल, यही वाला रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ बताओ भाई। ये वाला कहाँ गया वो, ये वाला एग्जांपल यही था ना अभी, फिर से वही एग्जांपल रिपीट। सेम सिनेरियो है। प्राइस कहाँ है, कहाँ है प्राइस, वैल्यू एरिया लो ब्लैक के लाइन के नीचे। नीचे। ब्लैक लाइन के नीचे कौन एक्टिव होता है, बायर एक्टिव होते हैं लेकिन बायर्स। एक्टिव होते इतना। हैं। तो यहां से तो उड़ना चाहिए ना ये इस तरीके से फिर। तो ये एक्सेप्टेड प्राइस हो गया, काफी देर तक रहा है वहाँ। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं इसमें एक बार क्या क्या इसने नाटक किए हैं और क्यों किए हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। यहां से देखते हैं एक बार, ठीक है। ओके, ठीक है। प्राइस ने यहां पर बहुत कोशिश की ऊपर जाने की, वो हमें दिख रहा है, वो सब कुछ हमें दिख रहा है, क्यों दिख रही है ये देखो ना आप, कि यहां पर ऑर्डर्स तो लगे हैं, जब वॉल्यूम है तो ऑर्डर्स तो लगे हैं, बट क्या प्राइस ऊपर निकला है, नहीं निकला। ऊपर नहीं निकला तो कौन एक्टिव है यहाँ पे, चलो। सेलर्स। सेलर्स एक्टिव है। ये लो, बहुत है, इतना इतना टारगेट तो बहुत होगा आई थिंक, इतना इतना टारगेट तो, ना किसी ये ऑर्डर अच्छा ब्लॉक को सका देखने था। की जरूरत, ना किसी और चीज को देखने की जरूरत। ठीक है, दोबारा देखते हैं, और देखते हैं आगे की तरफ, 10-5 मिनट जो भी बच रहे हैं उसमें यूटिलाइज कर लेते हैं इस चीज को।
यहां पे कुछ अच्छा नहीं है, यहां पे इस ब्लैक लाइन से अच्छा नहीं है, नहीं है। फिर भी क्या है, प्राइस इस ब्लैक लाइन से नीचे है। प्राइस क्या है भाई, ब्लैक लाइन से नीचे है, तो ब्लाइंडली तो सेल नहीं करेंगे, ब्लाइंडली सेल नहीं करेंगे। देखो अभी तक भी बिल्डअप नहीं हुआ है, इसीलिए मैं मना कर रहा था ब्लाइंडली सेल करने की। ओके, और देखते हैं। वेरी गुड, एंड में एंड ऑफ द डे क्या कर दिया, ब्रेकआउट भी कर दिया इसका, इसका क्या कर दिया, ब्रेकआउट भी कर दिया। और देखते हैं भाई। ये फिर न्यूज डे था शायद उस दिन। अब वो कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है वो चीज, ठीक है, उस चीज का कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। ये हम आ गए इस प्रीवियस जोन पे, कहां पे आ गए, ये वाला जो प्रीवियस जोन था हमारा, ये वाला, यहां से लेके यहां तक। अगर कुछ अच्छा सेलिंग सेटअप मिलता है तो फिर सेल करेंगे, फिर उसी बॉक्स के अंदर जाना, उसी बॉक्स से फिर रिएक्शन लेना। क्या मतलब है इन चीजों का, बार बार इन चीजों का क्या मतलब बनता है, इन चीजों का मतलब यही बनता है कि हमारी जो नॉलेज है वो प्रॉपर एक, जो नॉलेज होनी चाहिए उस तरीके की नॉलेज है हमारे पास। ओके, प्राइस का कहां खुलना, इस जॉन के ऊपर खुलना, प्राइस का इस जॉन के ऊपर खुलना। इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ और अच्छा हो। हाँ, ये नॉर ठीक ठाक दिख रहा है एक, ये यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है, आएगा तो दोबारा बाइंग करेंगे। ये ट्रेड छोड़ने लायक था क्या भाई, सही बताओ, ये ट्रेड क्या छोड़ने लायक था, नहीं सर। ये बाइंग का ट्रेड छोड़ने लायक था क्या, बताओ मेरे को आप। कौन ये वाला? हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला ट्रेड। रिसेंट डे। हम्म, ये ये कौन बताएगा छोड़ने लायक था या नहीं था। नहीं सर, बाइंग बन रही नहीं थी। भाई, छोड़ने लायक तो नहीं था वो। बन रही थी सर। एलवीएन पे ये था तो रिट्रेसमेंट के एलवीएन लिए है ना, ऊपर जा रहा है। ये है। अरे ये नहीं, ये तो बन रहा है करंट में, ये हमारा सेलिंग एरिया था ना, ये वाला हाँ हाँ ब्लैक लाइन, ये सॉरी क्या नाम है, ये रेड बॉक्स बनाया है जो मैंने, हाँ हाँ। सेलिंग, जी। और सेलिंग एरिया के ऊपर एकदम कैंडल का बनना, पूरे वो दिन की हाँ कैंडल है जो पूरे, मतलब आप देखो ना, बीबीएस हो गया, सॉरी क्या नाम है, हाँ। एसबीएस, सेलिंग बिकम बाइंग। जी। प्राइस आया सेल हुआ, प्राइस आया फिर सेल हुआ, प्राइस आया फिर सेल हुआ, एंड में प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो सेलिंग बन गया किसमें, बाइंग में, यहीं से बाइंग। आया रिट्रेसमेंट लिया ऊपर। यार तो कोई ये नहीं। रेड बॉक्स क्यों, कैसे कैसे लगाया आपने रेड बॉक्स लॉजिक? लॉजिक, लॉजिक तो भाई यही था इसका, देखो लॉजिक तो ये था इसका, ये लास्ट लास्ट चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसके बाद खत्म करेंगे इसको हम। ये हमारे पास एक एचवीएन है, यहाँ पे एचवीएन बन रहा है, जी। ठीक है, एचवीएन, एचवीएन सॉरी, ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन से कहाँ है, ये ब्लैक लाइन से नीचे है, ब्लैक लाइन से नीचे मतलब बायर्स का एरिया, तो प्राइस ऊपर निकलना चाहिए, हम्म, लेकिन प्राइस निकला कहाँ, प्राइस निकला नीचे, मतलब नीचे। सेलर्स इस एरिया पे एक्टिव है, सो दैट्स वाई मैंने इस एरिया को मार्क किया इस तरीके से। हम डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में भी कि कैसे किन चीजों को इनको, अभी एक दिन में सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, अभी आप इन चीजों की प्रैक्टिस करो, इसीलिए मैंने गैप 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 देके सारी चीजें क्लासेस रखी है ओके सर, थैंक यू। है ना। ठीक है। और भाई जेन्युइन फीडबैक चाहिए ग्रुप के अंदर, जेन्युइन फीडबैक। और एक टीचर हाँ, अगर ट्रेडर हो तो बहुत अच्छा सिखा सकता है आपके जैसा। तो बाकी तो कोर्स सेलिंग बिजनेस चला रहे हैं। भाई जूम में नहीं आ पा रहा हूँ, वेटिंग में दिख रहा है, कोई बात नहीं ब्रदर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, मेरी भी 4-5 बार में एंट्री हुई है अभी। कौन सी एंट्री, ये वाली एंट्री। इस जूम, हाँ नहीं, जूम मीटिंग है इस वाली में जो ये अच्छा अच्छा, लास्ट लिंक भेजा आपने। अरे वो विष्णु ने लिंक बना के दिया है ना भाई, वो विष्णु ने लिंक बना के दिया है उसकी वजह से।
अब इस चीज को हम पेड करेंगे, ठीक है, इस चीज को पेड करेंगे, मैं आपको पहले ही क्लियर बता देता हूं, ठीक है। और जूम को पेड करने का काम कम्युनिटी करेगी, मैं नहीं करूंगा घर से। आपकी बार का बिल पता है कितना आया लाइट का? भाई यहाँ पे बल्ब जलता है, यहाँ पे बल्ब जलता है, पूरे दिन ये लाइव रहता है, 5-7 घंटे एसी चलता है, सब कुछ चलता है। ये सारा कम्युनिटी देने वाले, मैं नहीं देने वाला इस चीज को। जूम पू में खुद पेड करके दोगे। ठीक है सर। देखो मेरा काम है आपको सिखाना। कोई नहीं, इसके ऊपर भी करेंगे, चर्चा करेंगे अपन आराम से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जेन्युइन फीडबैक दे देना भाई ग्रुप के अंदर, अभी ग्रुप को ऑन करूंगा। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह है वो डाल दूंगा मैं ग्रुप, क्या नाम है उसमें, यूट्यूब पे डाल दूंगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। क्लियर भाई यहां तक? ओके सर। ओके, और मेहनत करते रहो, सारी चीजें सेट हो जाएंगी, है ना। ठीक है भाई, ठीक है ओके। सर। ओके, मिलते हैं थैंक कल, यू। मिलते हैं सैटरडे को, मिलते हैं बढ़िया तरीके से आराम से। ओके।